नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ईवन टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेसियों ने जनता के साथ कैसा व्यवहार किया है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के सामने रावण का अहंकार भी कहीं नहीं टिकता, लेकिन इस चुनाव में हमारी शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति अन्याय के रावण का वध करने तत्पर है। यह बात केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने मंडला जिले की बिछिया विधानसभा के ग्राम लफरा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन एवं जनसभा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बिछिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विजय आनंद मरावी ने केवल पढ़े लिखे हैं, बल्कि जनता की सेवा में भी समर्पित हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर विजय आनंद ने कोरोना काल में किस तरह मरीजों की सेवा की थी और उनके जीवन को बचाया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपका एक सही चुनाव आपके और आपकी पीढ़ियों के भविष्य को प्रभाव डाल सकता है। कार्यकर्ता सम्मेलन में जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की उपस्थिति में बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मंडला से नीलेश ठाकुर की रिपोर्ट। मंत्री जी के स्वागत के लिए सभी ग्रामवासी माता बहनों से हमारा निवेदन है समस्त ग्रामवासी माताओं बहनों से हमारा पुनः आग्रह है कि आप लोग मंच के समक्ष पंडाल पर पहुंचे। मंत्री जी बस कुछ ही पलों पे वहां स्वागत की बेला जैसे ही संपन्न होती है हेलीपैड पर, वहां से सीधे मंच पर आएंगे। रेत पर जितने भी हमारे सज्जन खड़े हुए हैं, माताएं बहनें, आप सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर मंच पर की गई है। अतिशीघ्र आप लोग मंच पर पहुंचे। सामने मंच की कुर्सियां लगी हुई हैं आप लोगों की बैठक व्यवस्था के लिए। हमारे बीच केंद्रीय मंत्री आ गए भाई प्रहलाद पटेल जी का आगमन हो चुका है और वो मंच की ओर। आपकी शक्ति ही महाशक्ति है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विकास का एजेंडा है। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, मोदी जी का नेतृत्व जो पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। जो वनवासी अंचल है उसका अनाज, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, वही आदर्श जीवन था और वही आदर्श जीवन है। मोदी जी ने श्री अन्न को, जिसको लोग मोटा अनाज कहते थे, आज पूरी दुनिया उसको मांग रही है। और मुझे लगता है कि ये वास्तव में हमारे जनजातीय क्षेत्रों का इससे बड़ा और मान नहीं हो सकता। ये मान बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उसके पहले सदैव अटल जी थे, तब उन्होंने वनवासी क्षेत्र के लिए आदिवासियों का मंत्रालय बनाया और डोनर मिनिस्ट्री बनाई। मैं एक बात और गर्व से कहता हूँ कि आजादी हो या हमारी सनातन परंपरा, उसकी रक्षा के लिए सर्वाधिक कष्ट उठाने वाला समाज जनजाति समाज, बलिदान देने वाला समाज जनजाति समाज। और इसलिए मुझे लगता है कि विरासत पर गर्व करना भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। महाकौशल ज्यादा फोकस कर रही है, जहाँ मंत्री सांसद चुनाव में ताकत झोंक रहे हैं। क्या वजह है कि महाकौशल में दो तीन सांसद, दो तीन मंत्रियों चुनाव लड़ाए? जब हम लोग सड़क पर थे तब भी आते थे कि नहीं आते थे? जो तो सोचो पहले। मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी धूल खाने तैयार हैं, जमीन पर सोने तैयार हैं, पैदल चलने तैयार हैं और आप सबके आशीर्वाद से हेलीकॉप्टर में भी चलने तैयार हैं। लेकिन कमलनाथ से पूछो कि एक दिन काट ले आम आदमी की तरह, मेरी तरह नहीं, आम आदमी की तरह, कि थका हुआ नेतृत्व है। इससे बहुत अपेक्षा करनी नहीं चाहिए, इनके भ्रम में पड़ना नहीं चाहिए। नवरात्रि के दौरान आप कांग्रेस की तुलना जो है रावण से कर रहे हैं। तुलना नहीं की मैंने, तो उदाहरण दिया है। तुलना लोकतंत्र में, मैं इतना संयमित आदमी हूँ, बोलता हूँ तो खुला बोलता हूँ,
बिना युद्ध लड़े वो चुनाव कहता था कि मैं चुनाव मैं जीतूंगा। ये बिना चुनाव लड़े लोकतंत्र का अपमान क्यों कर रहे हैं? विश्वास जताइए। ये गारंटी मैं भी कह रहा हूँ ना, हमें विश्वास है कि हम 2003 की तरह 2023 में परिणाम लाएंगे। तो 23 में लेकिन नेतृत्व कौन करेगा सरकार? केवट जी, गोविंद केवट जी, लक्ष्मी केवट जी, सौरभ केवट जी, सुनील केवट जी, अंचल केवट जी एवं दुर्गेश नंदा जी, कृपया आप लोग आए और यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता अध्यक्ष जी उनका सदस्य के रूप में आज भाजपा में आप समस्त लोगों का स्वागत है, वंदन है। अगर नल कनेक्शन तो 2024 तक हो जाएंगे, अभी तो 23 ही चल रहा है। मैं लोगों से कहता हूं जरा आंकड़ा उठाकर देखो, आसपास गांव में आप भी जानते होंगे, जो सरकारी आंकड़ा है, जब 15 अगस्त 2019 को मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की थी तब पूरे देश में 3 करोड़ 23 लाख यानी 3.25 करोड़ परिवारों के पास में पाइपलाइन से पानी था। जो ज्वार और बाजरा था, जो कोदो और कुटके थी, ये सबसे ज्यादा उम्र वाले अनाज। कोदो और कुटके की उम्र 15 साल है। उम्र रखता था, खराब नहीं होता था। और चौथी बात है, उसके खाने से कभी कोलेस्ट्रॉल और शुगर नहीं होती थी। आज पूरी दुनिया उस बीमारी से ग्रस्त है। उस खान पान को हमने गरीबों का खाना कहकर उसका मजाक उड़ाया। रीता आज ग्राम के हिसाब से बिक रहे हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। अगर आप पकाओगे तो पैसा किसके पास आएगा? आपको पैसे की जरूरत नहीं थी, आपने लालच नहीं किया, लेकिन दुनिया भूख से अगर बचना चाहती है और बीमारी से बचना चाहती है तो आपके ही दरवाजे पर उसको। ये प्रभाव देखिए, ये प्रभाव हमने पहले नहीं कहा था। आज शिवराज जी की सरकार, बच्ची पैदा हो, प्राइमरी पढ़े, मिडिल पढ़े, हाई स्कूल पढ़े, कॉलेज में चली जाए और जहां तक उसको जाना है, वो परिवार पर बोझ नहीं है। सरकार ने उसकी गारंटी ली है। ये इस माताओं बहनों के लिए पहली सीढ़ी है। हमें बराबर का दर्जा देना होगा, और सिर्फ बराबर का दर्जा नहीं, 2000 साल पहले जब आद्य गुरु शंकराचार्य संन्यास की दीक्षा ले रहे थे तब उनकी मां ने माता रानी का ये 9वां दिन का आज समस्त जनता जनार्दन से हमारा निवेदन है कि आप सीधे मंच के समक्ष रखी कुर्सियों पर विराजमान हो आकर, और आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। बाईं तरफ हमारे भाई लोग बैठेंगे, दाहिने तरफ माताएं बहनों की व्यवस्था की गई है। और अब मैं आगे के लिए हमारे वरिष्ठ श्री महेंद्र पटेल जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे